मीडिया संगम परिक्षेत्र अक्षयवट बेड़ी माधव सरकार को बारंबार वंदन। पुरोहित समाज इस पूरे उत्सव के आत्म तत्व है, जिनके सानिध्य में हम लोग प्रतिवर्ष यहाँ माघ मेले में अपनी सेवा अर्पित करने आते हैं। ऐसे पुरोहित समाज को भी बार बार वंदन है, अभिनंदन है। ये लोग किसी भी तीर्थ की पुरोहित लोग जान है, आत्मा है। ओ यजमान को भी समझाते हैं, चेताते। देखो सरकारी प्रचार से कुछ नहीं होता। सरकारी प्रचार से कोई बड़ा कार्यक्रम संभव नहीं है। वो तो होता है, उसका मतलब भी नहीं निकलता है। ये जो पुरोहित जी लोग हैं, गांव-गांव फैले हैं। हर गांव के एक पुरोहित हैं। हमारे जीवन के 8 पुरोहित जी। प्रातस्मरणि नन्हे पहलवान जी तीर्थराज के पुरोहित हैं। वो अपने वो कौन पंडा, वो मकई के झंडा, अयोध्या जी सरजू तट पर। अब तो शशिकांत बाबा के आश्रम में रहता हूँ। ऐसे हर तीर्थ के तीर्थ पुरोहित हैं हमारे। जाता हूँ हमारे, वहाँ पूजन कराते हैं, आशीर्वाद देते हैं और नित्य कहते हैं, महाराज तुम्हारे लिए हम लोग प्रार्थना करते रहते हैं। आप सभी भाग्यशाली हैं जिसके हर तीर्थ पर कोई न कोई तीर्थ पुरोहित आशीर्वाद देने वाले हैं। कभी इग्नोर नहीं करना। हर तीर्थ का पुरोहित अपने यजमान का मंगल मनाता है। यजमान बढ़ेगा तो हम बढ़ेंगे, हमारा मंगल होगा। यजमान बढ़ेगा तब ना हमारे घर में कुछ बढ़ेगा। इसलिए सभी को बहुत बहुत साधुवाद, वंदन और प्रणाम। हम आप सभी तीर्थराज प्रयाग की सेवा में आए। अपना अपना पुण्य बढ़ाने के लिए हम आप सब यहाँ आए। कथा क्यों कर रहे हैं? अपनी कथा और स्वयं को धन्य करने के लिए। आज सुबह जब टहल रहे थे तो राजन जी हमसे बोले कि सरकार कथा थोड़ा और समय बढ़ाकर होती तो और लोगों को लाभ मिलता। हमने कहा बेटा हम लोगों के लिए यहाँ नहीं आए, हम अपना पुण्य बढ़ाने के लिए यहाँ आए। देखा, अब इनको लगता है कि थोड़ा और लोग सुनते। देखिए यहाँ सब कथा चल रही है। आपसे भी मेरी प्रार्थना है, आप आते हैं, हम आपके ऋणी हैं। आप नहीं आते तभी ऋणी रहते। कहीं तो कथा सुन ही रहे होंगे आप। ये आवश्यक नहीं कि सब लोग ही सुने। ये आवश्यक है हम लोग तीर्थराज प्रयाग की सेवा में आए हैं। जिसको जहां सत्संग सुनना हो वहां सुने, खूब सुने। सुने ये शर्त है, कहां सुने, कहां नहीं सुने, यहां सुने वहां नहीं। सभी श्रोताओं को भगवत कथा तीर्थराज प्रयाग कुंभ महापर्व से प्राप्त हो, इसलिए लाइव का विधान किया गया। सबका भला हो, सबका पुण्यवर्धन हो। अभी हमारे आस्था के बच्चे कह रहे थे कि सरकार थोड़ा प्रयाग की माघ मेले की, कुंभ मेले की दिव्य रिकॉर्डिंग कर लें तो पूरी दुनिया देखे वो अवसर त्रिवेणी संगम का। ये 16 से संभव है। आज और कल तो बड़ी भीड़ रहेगी। 16 से पूरी दुनिया मेले का दिव्य दर्शन करेगी। भैया लोग रिकॉर्ड करेंगे, आपको दर्शन कराएंगे। हमारा तो आनंद इतने में है। आप सुनो, जीवन में जीने के लिए पाथे बनाकर इसको लेकर चलो। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। दर्शन करिए। भरद्वाज जी ने प्रश्न किया, उसके उत्तर में याज्ञवल्क्य जी महाराज का क्या भाव आया, मैं समझ गया। क्या समझ गए? कि आपको श्री रघुनाथ जी की महिमा का ज्ञान है। फिर आप राम जी के गूढ़ चरित्र को श्रवण करना चाहते हैं। चाहु सुनै राम गुण कीन्हु प्रश्न मनहु अति मूढ़ा। शबरी जी के पास भगवान गए तो शबरी अम्बा ने भगवान को कौन कौन सा फल खिलाया? ये कोई प्रश्न है? बहुत सुंदर प्रश्न है, निकालो, लिखा है।
सदग्रंथों में लिखा है, देखो मानस नहीं, सनातन धर्म में कोई भी प्रश्न आप खड़ा करेंगे, हर प्रश्न का उत्तर किसी न किसी सदग्रंथ में भगवान कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने अवश्य निरूपित किया। बिना उत्तर का हमारे धर्म में कोई प्रश्न नहीं बनता। आप ये नहीं कह सकते ऐसा नहीं है, ये प्रश्न सही नहीं है। प्रश्न सही है, कथावाचक को ज्ञान नहीं है। जब कथावाचक को ज्ञान नहीं है तो प्रश्न ही गलत है। अब कहां तक आप सही करवाइएगा ना? क्या उत्तर है? याज्ञवल्क्य जी कहते हैं आपको प्रभुता का बोध है, परंतु आपने प्रश्न इसलिए किया कि भगवान के गूढ़ चरित्र का श्रवण आप जानते हैं। भगवान का लीला चरित्र बालकांड से अयोध्या कांड तक है, और गूढ़ चरित्र अरण्य कांड से प्रारंभ होता है। उमा राम गुण गूढ़ पंडित मुनि पावहि बिरति, पावहि मोह जे हरि विमुख न धर्मरति। विमूढ़ हमारे जैसे विमूढ़। देखिए, भगवान की प्रभुता को जानना अलग बात है और मानना एकदम अलग बात है लाल। और जान के मानना तो एकदम अलग है। पावहि मोह विमूढ़। विमूढ़ कौन? जो विशेष मूढ़ हैं, न जाने चाहत हैं और न माने चाहत हैं, ये विमूढ़। मां को भगवान बहुत भावन ने, भोलेनाथ ने, विश्वनाथ ने अरण्य के प्रारंभ में, अरण्य बोले तो अरण्य कांड, सावधान किया। पावहि मोह विमूढ़ जे हरि विमुख न धर्मरति। हरि विमुख कौन होता है? जिसको धर्म में रति नहीं होती। जो धर्म में रति रखेगा उसको मोह होगा ही नहीं, और जो मोहित नहीं है वो विमूढ़ कैसे? धर्म में रति हो, धर्म में गति। हम आप यहाँ आए हैं, क्यों आए हैं? क्योंकि हम आप धार्मिक भी हैं और धर्मशील भी हैं। बुरा न मानिएगा, हम भी पूजा करते हैं, ये धर्मशीलता नहीं है, ये धार्मिकता है। आप देखिए, हम भी पूजा करते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये क्या है? ये धर्मशीलता है। मने इसी को आडंबर कहा गया है। धर्मशील व्यक्ति कुछ करता है तो कहता नहीं है, उसकी करनी कही जाती है, कर्म ही बोलने लगता है, उसका कर्तापन शून्य हो जाता है। और जो कह रहा है वो धार्मिक तो है, धर्मशील नहीं। हमारे मिथिलावासी और नर नारी सुभग शुचि संता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता, धर्मशील ज्ञानी गुणवंता।
मिथिलावासी कैसे हैं? सुबह सुबह माने सुंदर है। सुंदर कौन? जिसके कर्म सुंदर है। धर्मशील कौन? जो धर्म में रहता है। हम धार्मिक हैं, जो कहता है वो धार्मिक मात्र है, वो धर्मशील नहीं है। धर्मशील वह है जो धर्ममय जीवन में रहता है। वहां न मद होगा, न वहां दंभ होगा, न वहां मय होगा। तीनों गायब रहते, समाप्त रहते। तो अब देखिए याज्ञवल्क्य जी यानी वक्ता श्रोता महाराज का कितना सम्मान करता है। वक्ता होना सौभाग्य है और श्रोता बनना महासौभाग्य है। सरल नहीं है। हम लोग तो व्यास हैं, जानते हैं। तो भाई श्रोता बनना कितना कठिन काम है। वक्ता तो बोल रहा है, श्रोता बनकर सुनने में अधिक विघ्न होते हैं। इसलिए याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, आपको मैं जान गया हूं राम भगत तुम मन क्रम। आप मनसा वाचा कर्मणा राम जी के भगत हैं। मैं आपकी चतुराई समझ गया। क्या आप राम जी के गूढ़ चरित्र को सुनना चाहते हैं, इसलिए मूढ़ जैसा प्रश्न कर रहे हैं। अच्छा सुनिए। हे तात, राम कथा महिषासुर मर्दनी दुर्गा जी है और कलमश भाव काम क्रोध मद मोह लोभ और मत्सर ये महिषासुर है। बुरा न लगाइएगा। मेरे सहित आप सब कुछ जो सिद्ध साधक बैठे हो उनको छोड़कर छहों विकार से तभी मुक्त संभव है जब जीव शिव से शव हो जाए। कोई माई का लाल गुरु का चेला ये नहीं कह सकता है हम 6 में से इन 3 से मुक्त है। कैसे होगा महाराज? ये नहीं होता। यूं तो होता ही नहीं है। जिस पर मेरे सरकार की कारुणिक कृपा हो जाए वो इन 6 में से 4 से 5 से 1 से 2 से मुक्त हो सकता। बिना यह गुण साधन ते नहीं न कामना मुक्त हो सकते हैं, न मद मुक्त हो सकते हैं, न क्रोध मुक्त हो सकते हैं, न दम न लोभ, न मत्सर, न मोह। किसी से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। साधन करते करते कोई 1-2 लोग। इसलिए मैं समझ गया चाहो चाहो सुने जो कहे। अब उसका परिमाण दे रहे हैं क्या? सुनिए। ये राम कथा महिषासुर मर्दिनी है। 6 विकार महिषासुर स्वरूप में अरे उपस्थित रहते हैं। यह राम कथा महिषासुर मर्दिनी बनकर ये विकार रूपी महिषासुर का नाश कर दे। राम कथा अमृतमय चंद्र रस किरण जैसी, जो सुनता है उसको अमरता प्रदान कर देती। सुनता कौन है? जो अनंत प्रेमी होता है। साधु संतों का सम्मेलन है यह कुंभ पर्व, और तो कुछ नहीं कह सकते। लेकिन देखिए हमारे सनातन धर्म में साधु संत महात्मा महापुरुष इसका कोई वेश प्रामाणिक नहीं रखा गया है। कहीं भी नहीं लिखा है कि ये पहन लो तो साधु हो जाएंगे। ये करने लगो। हाँ, श्री रघुनाथ जी की कृपा से इस रहनी कैसी, ये इसका विश्लेषण नीचे की पंक्तियों में है। लेकिन क्या है? संत स्वभाव गहाऊंगो। क्या? कब? प्रभु की कृपा से हमारा स्वभाव संत का हो जाएगा। तो वेश तो है नहीं। और धोती कुर्ता भारतीय संस्कृति का वेश है। आप पैंट शर्ट
जेंटलमैन का ड्रेस है। जो लोग जेंटलमैन होते हैं वो पैंट शर्ट पहन लेते हैं, लेकिन हमारे यहां जो वर्गीकरण है वो वेश से नहीं है, स्वभाव से है, व्यवहार से है, विचार से है। ये कहना बड़ा कठिन है कौन संत है, कौन साधु है, कौन सिद्ध है, ये समझना बड़ा जटिल है। चतुराई तुम्हारी में जानी नहीं, कथा सुनने का जो रस है। हे तात, जिस प्रकार आपने प्रश्न किया ठीक इसी प्रकार ही मां भवानी ने भोले बाबा से प्रश्न किया। महादेव ने तब क्या क्या सुनाया वो मैं आपको सुनाऊंगा, जो मेरी मति में उतरा है। भैया देख, लिखा पढ़ी कितनों पढ़ी लो, कथा आप उसी प्रकार सुनाएंगे जिस प्रकार आपकी मति में उपस्थिति होगी कथा। जसमति मोरी, और मैं आपको धन्यवाद, मैं आपको ये निवेदन करता हूं कि आहार भोजन, विहार के अनुसार व्यवहार। जैसा हमारा आहार उसी तरह के लोगों में हमारा विहार, और जैसे लोगों में हमारा विहार उसी प्रकार हमारा उठते बैठते व्यवहार, और इन तीन को मिलकर के जीव का बनता है संस्कार। आहार शुद्ध रखिए, विहार माने लोगों के साथ उठक बैठक ऐसी हो कि देख के लगे कि आप साधु हैं, अपने मन से नहीं। जैसे लोग हमारे साथ उठ बैठ रहे हैं अथवा जिनके साथ हम उठ बैठ रहे हैं वही हम हैं, तय करना होगा हमको। तीसरी बात, जैसे लोगों के यहाँ हमारा आना जाना है, न्योता हकारी है, मिलना जुलना है, वो हमारा व्यवहार हुआ। इन तीन से ही जीव का संस्कार निर्मित होता है। तीर्थराज प्रयाग में कथा गा रहे हैं हम लोग, भूत भर नहीं बार भर, धर्म पथ से हटकर जो कथा सुनेगा बहुत, मिलेगा कुछ नहीं। कथा जीवन को सजाने का साधन है, कथा मजा लेने का साधन नहीं है, कथा हंसने हंसाने का साधन नहीं है। चलो चलो थोड़ा दिमाग हल्का हो जाएगा, काहे? अब आप चल के देखो कि वो हल्का होता है। हल्का न होगा, जीवन संभर जाएगा। कथा जीवन को संभारने के साधन, हल्काने का साधन नहीं तो आप विचार करिए, पूज्यपाद गोस्वामी जी परमार्थ तत्ववेत्ता भरद्वाज जी, परमार्थ तत्ववेत्ता भरद्वाज जी, और तीनों लोक नहीं, तीनों काल नहीं, सृष्टि के आदि और अंत की सारी रचना के ज्ञाता ऋषिवर याज्ञवल्क जी महाराज, परमार्थ तत्ववेत्ता भरद्वाज। दोनों ऋषियों को संवाद का केंद्र बनाने की क्या आवश्यकता? आप देखेंगे कोई भी पुस्तक लिखेगा, आगे पीछे प्राकथन, पूर्ववाक, भूमिका जो लिखेगा उसमें उसका अभिमान अवश्य दृष्टिगोचर होगा। गोस्वामी जी का कहीं होता है क्या? गोस्वामी जी क्या लिखते हैं? सो मेरे शिवा शिव पाई पसावो आवरणं राम चरित
सिवा मां अन्नपूर्णा का स्मरण करके और भोले बाबा विश्वनाथ जी की कृपा प्राप्त करके चाव से आत्यांतिक आनंद भाव से मैं रामचरित्र का वर्णन कर रहा हूं। अपना कुछ है क्या? नहीं। वक्ता का अपना कुछ होते नहीं है। जय पर कृपा करे ही जरु जाली, कभी वो रजिर न चावही। वक्ता शून्य। वक्ता के साथ कृपा प्रभु की चलती है। जो जितना अधिक आश्रय में है उस पर उतनी परमात्मा की कृपा है। कृपा विषय है अनुभूति का, रियलाइजेशन का। हम कितना अनुभूति कर लेते हैं, मेरे पर प्रभु की इतनी कृपा है। ये अनुभूति करेंगे पूर्णाहुति के बाद। जब कथा ये भोले बाबा की पूरी होगी तब आप भरद्वाज जी की अनुभूति का दर्शन करेंगे। आई प्रसंग को वंदन करते हैं। आप सबको स्मरण हो, बार बार हम लोग सुनते हैं। एक बार त्रेता युग में भोले बाबा मां भवानी जी जो सती स्वरूपा थी उनको लेकर श्री राम कथा सुनने अगस्त महाराज के आश्रम पर गोदावरी गंगा के निकट पधारे। ऋषिवर अगस्त महाराज ने बाबा विश्वनाथ मां सती जी का पूजन किया, श्रेष्ठ आसन पर पधराकर और आज्ञा ली। प्रभु क्या आज्ञा है? बाबा विश्वनाथ बोले, हे ऋषिदेव, हम तो राम कथा श्रवण करने आए हैं, आप कथा सुनाइए। गदगद हो गए महाराज। अगस्त जी ने 9 दिवन अनुष्ठान पूर्वक कथा सुनाई। 9 दिवस। आगे की पंक्ति दर्शन करिए। राम कथा मुनिवर जब खानी, सुनी महेश परम सुख मानी। शिव बाबा ने कथा सुनी और माता जी भी तो बैठी रही। यही तो बात है, कल जो सुना रहे थे आप। जो बैठा है वो कथा ही सुन रहा है, इसकी कोई गारंटी नहीं, कोई निश्चयात्मकता नहीं। फिर कथा सुनकर दक्षिणा महाराज जिससे कथा सुनी जाती है, गांव का विधान है, कोई चावल, कोई गेहूं, कोई कपड़ा, कोई गाय, कोई भैंस, कोई जमीन वक्ता को, कोई सोना, कोई चांदी। गांव के लोग कुछ गठरी मुठरी बांधते हैं, वक्ता खरीदते हैं। बाबा जी भी आनंद हो जाते हैं, बैलगाड़ी सच करके चली जाती है। अब बाबा विश्वनाथ तो कुछ लेके गए नहीं थे, अब देवे करेंगे तो उनको चाहिए ही नहीं। तो बोले महाराज आपको दक्षिणा क्या दूं, क्या मांगे? ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। प्रभु हरि भक्ति का उपदेश करें। तब कही शंभु अधिकारी, इनको योग्यतम अधिकारी जानकर बोले बाबा ने राम भक्ति उनको भेंट की। चर्चा हो गई, भक्ति हो गई। ये कथा सुनना करना भी है भक्ति स्वरूप। हाँ, अब विदा लिए, अब विदा लिए। क्या विदाई भाई, लेकिन विदाई बड़ी विचित्र हो गई। मौने सन बेदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि सन बेदा मांगे त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, चले भवन संग दक्ष कुमारी, अवसर
भगवान विदा लेकर के चले कैलाश की ओर अथवा काशी की ओर। इतने में भगवान दंडकारण्य की लीला संपन्न कर रहे थे। मार्ग में दर्शन हुआ, प्रभु ने सच्चिदानंद परमात्मा परमेश्वर की जय हो कहकर अभिवादन किया। सती मां को संदेह हो गया, तो अब संदेह हुआ तो कहें कैसे, नहीं कहें तब भी दो लोग हैं, कुछ संदेह हो रहा है तो पता तो चल ही जाता है। हम घर में 20 मिनट चुप रहें तो कहती है क्या बात है, अभी तो आप ठीक थे, तो हमने कहा आपको खराब हो गए। चुप होना भी अपराध है। 20 मिनट चुप हो जाइए, कोई गंभीर हो गए, कोई बात है क्या? कोई बात नहीं। अब दो ही लोग हैं घर में तो बात तो है, तबे तो चुप है, ना तो कुछ तो बोलते रहते। ठीक है, चुप हैं तभी नहीं बोल रहे, पूछो तब भी नहीं बोल रहे, नहीं कोई बात नहीं, यही तो बात है, कोई बात नहीं। ये कथा की अनुभूति है, देखिए यही तो बात है। ना पूछो तो आफत, पूछो तो आफत। हम बातें नहीं करेंगे, कोई बात नहीं भाई, चलो माफ कर लो। अब बाबा जी ने प्रणाम किया, माता जी ने कुछ नहीं किया, तो बाबा जी जाने कैसे? क्योंकि बाबा जी की गति अलग हो गई और माता जी की गति अलग हो गई। बाबा जी चलते रहे, सती जी सोचती रही। जब आदमी कुछ सोचता है तो उसके शरीर की क्रियाएं बदल जाती हैं। माता जी क्या सोच रही है? शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा, तिन नृप सुत ही कीन पर नामा, कही सच्चिदानंद पर। ये माई सोच रही है। बाबा ने समझाने का बहुत प्रयास किया। देखिए यहाँ एक सिद्धांत है, मेरा निवेदन है, और आप जैसे सुन रहे हो, जब मैं कहूं कि इसको सावधानी से सुनिए तो एकदम सावधानी से सुना करिए उस बात को। वो प्रेम सूत्र है, वो मैं नहीं बोलता, वो मेरे राघव की कृपा बोलती है। अपना अपना प्रिय, कोई अपना, उसको तब तक समझाने का प्रयास करना चाहिए जब तक वो समझ सके। अपना प्रिय अपनों को तब तक समझाना चाहिए जब तक वो समझ सके। यदि समझाने के बाद भी न समझ सके तो समझिए भगवान की यही इच्छा है। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजा। समझाने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। भाई हो, बहन हो, पत्नी हो, बहू हो, बेटा हो, बेटी हो, समझाइए। ये न कहिए कि हम तो आप समझा चुके। न समझाओ, जब तक जान में जाने समझाए रहो। क्यों महाराज? न जाने कब समझ जग जाए, किस क्षण में जग जाए, किस कण से जग जाए, किस वाक्य से जग जाए, किस शब्द से जग जाए, किस घड़ी में जग जाए। समझाने का प्रयास कभी भी बंद नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, करना चाहिए। बाबा ने बहुत समझाया। क्या बेटा पंक्ति क्या है? समझाने की पंक्ति है। मुनि धीर जोगी सेध संतत विमल मन जेहि ध्याहि, कहने निगम पुराण आगम जा
पति माया घनी अवतरे अपने भगत हित निज तंत्र हित रघुकुल मणि अवतरे अपने मुनि मनस्वी धीर धीर धारण करने वाले सिद्ध साधक लोग निर्मल मन से जिनका ध्यान करते, आगम निगम नेत नेत करके विश्राम कर जाते, वही राम जी सर्वव्यापी ब्रह्मा माया के पति, अरे महाधनी प्रभु परमेश्वर सर्वस्व अपने भक्तों के मंगल के लिए अवतरेवु। देवी प्रणाम करिए। हरे राम हरे राम। प्रकृति की प्रवृत्ति जब अपने अनुसार निर्णय कराने का प्रयास करने लगती है, तब जीव को कितना भी समझाओ उपदेश काम नहीं करता। ये सोरठा दर्शन करिए, सोरठा भोलेनाथ बहुत अच्छे। धागन उपदेश यद्यपि कहे शिव बोले बिहसी महेश हरि माया बल जान जी लागन उपदेश। हृदय में भोले बाबा का उपदेश नहीं समझ में आ रहा है, लग रहा है, घुस रहा है, प्रवेश कर रहा है। एक बड़ी सुंदर कथा है, हम थोड़ा काट छांट के आपको जल्दी में सुना देते हैं। काहे इसलिए सुना दे रहा हूं कि घर में आप में से कोई वैसा न करेगा जैसा ऊ की थी। कथवा समझ में आवत न बा? एगो घर का बड़की पतोई रिसिया गई, खाना वाना छोड़ दी, हमार के बात मानत नहीं खे। तो बाबूजी समझाए, माई समझाई, यानी ससुर सास अपने घर समझाए, देवरानी समझाई, नंदी समझाई, फुआ समझाई, सब समझाई लिए। समझावत समझावत 3 दिन हो गया, बड़की पतोई समझी नहीं। अब 3 दिन में तो पेट कुड़कुड़ावन लगा, क्योंकि ये तो पानी सानी सब बंद है। जय जय सीताराम। अब 3 दिन तक तो बर्दाश्त हुआ भैया। जब चौथा दिन हुआ, सवेरे सवेरे अपना बीतही रगड़ रही थी दतुवन, तो वहीं बगल में 3-4 बकरी बंधी थी। दातुन नतुन करके उधर गई, बैठी। अब मनावत बनावत सब थक गए, तो को पूछे, तो बकरी पगुरी कर रही थी। तो भूख इतनी लगी थी कि कुड़कुड़ाई गई, तो बकरी से कहती है, चल सबका तो बात समझ में ना आवत बा, लेकिन तोर बात हमारी समझ में आ गई बा। का अब तू कहते तो हम खा लेते। समझो गांव की कथा है वो। तू कहती तो हम खा लेते। गैली निकलली खैली। अब लोग सोचे कि भाई क्या करे, कहला पर ही मन ली है। तो घरवा में तो जनते हैं लोग, सब तरह के लोग होते हैं। कोई फुसुक दिया, कहा हो के मनावल है, तो कहे कि सबका ना सुना, लेकिन अनबोलता के तो सुना ही के पड़ता है। ये हम आपको इसलिए सुनाए, बहुत लंबी कहानी है कि माफ करिएगा। घर में कभी सबसे नाराज होइए, भोजन से नाराज ना होइएगा। लड़त रहो, कहत रहो, लेकिन जरा भोजन ले आओ,
भाई तो अभी गुस्से थे, आदमी से गुस्सा थे, भोजन से थोड़ी। मर्जी बा क्यों पूछबे न करी। आजकल समय जौन आ गइल बा कि मेहरारू बनौती है सब, तो जितने लोग बा उतने भर का बनत बा। पहले वाला नहीं रहा कि माई बना के रख देते ढेरिया बन के। अब तो वो हाथ पाट का जौन जमाना चल बा कि 7 लोग खाए वाला बा, 14 रोटी बना ला, आके हुआ गइल तो बता दे के खत्म हो गइल बा। तेरी कितने सुधर गए हम, अन्न की बर्बादी नहीं करना चाहते। ठीक है, ये मितव्ययता होनी भी चाहिए, लेकिन गृहस्थ के घर में कम से कम 2 आदमी का प्रसाद रखा रहना चाहिए। बच्चे जो हमारे देख रहे हैं अन्न क्षेत्र अन्नपूर्णा, मैंने कहा बेटा 5 आदमी का प्रसाद सुबह शाम रहे, लेकिन 12:30 के बाद कोई भंडारा न चले। कथा सुनने के लिए हम लोग आए, प्रयाग की सेवा करने, उसके बाद कथा के बाद जुट जाओ फिर खाओ। रात को 10 के बाद न खाओ भाई, 10 के पहले जो जो खाना है कई बार खाओ, कुटिया में ले जाओ, चोरा चोरा खाओ, 10 के बाद न खाओ है? थोड़ा विश्राम भी करो। मेरी आपसे प्रार्थना है, प्रसंग के अधीन घर में भी थोड़ा रगड़ा झगड़ा चले, लेकिन इससे कोई झगड़ा ना हो। क्यों? तो देखिए, मानव का शरीर मिला है, आप अनुभव करेंगे, हम आप कोई भी, कई लोग तो शरीर के प्रति अत्यंतिक सेंसिटिविटी रखते हैं। मुझे ऐसे लोग अच्छे बहुत लगते हैं। शरीर एकदम भैया फिट फाट होना चाहिए। अच्छा, और कई लोग ऐसे हैं, अरे मिट्टी का दे, मिट्टी मिल जाएगा तो अभी मिल जाओ, मिट्टी में मिलो, मिट्टी में मिट्टी ओढ़ लो। अरे जब मिलेगा तब की तब देखी जाएगी, अभी तो इसको सज धज के दिव्य रखना है एकदम। आपने सुना होगा ठाकुर रविंद्रनाथ जी अपने शरीर और दाढ़ी पर बड़ा ख्याल करते थे। उनकी दाढ़ी घंटा लगता था उनको व्यवस्थित करने में। कोई बुरा थोड़ी है। कथावाचक जब कथा करने निकलते हैं, पहले तो नहीं था, पहले तो भाई अगर तक भस्म झोंक दिए चलो पहुंच गए। अब तो हम लोग को घंटों लगता है लिपस्टिक लगाने में, ऐसे तो फाउंडेशन लगाने में बड़ा समय लगता है, ये सब ठीक करना पड़ता है, तब कमरे से इधर आना पड़ता है। नहीं करेंगे तो पूरी दुनिया देखती है, कहीं कोई बेइज्जती खराब हो गई तब। अरे साहब क्या बताएं आपको, कुछ कहने लायक न बात। दादू दरबार है, जागू जी कृपा करें। देखिए, पुरुष को शरीर पर कम ध्यान देना चाहिए, लेकिन माताओं को, क्योंकि माताएं घर का अलंकरण है। जो माताएं हैं ना, बेटियां हैं ना, बहुएं हैं ना, इनको अपने अलंकरण अर्थात मर्यादा को, स्वरूप को बड़ा श्रृंगार भाव में उपस्थित रखना चाहिए। क्यों? इसी से घर की मर्यादा और श्रृंगार, अलंकरण, उत्सव और श्रेष्ठ भाव का पता चलता है। तो व्यवस्थित होना। जैसे घर में आपके बेडरूम में क्या होता है, आपके किचन में क्या, नहीं ऐसा नहीं है, सुसज्जित सब होना चाहिए, लेकिन जो बैठका है वो द्वार बिल्कुल दिव्य दिखना चाहिए। नीम के बिरवा लगे हों, तुलसी जी का बिरवा लगा हो, पहले तो कुआं होता था, चापाकल लगा हो, नल लगा हो, पानी की टंकी हो, कोई आवे मीठा पानी रखा। ये हमारे जीवन की मर्यादा है, ये साधु गृहस्थ सबकी मर्यादा है। दिव्य दिखना चाहिए साहब। आइए, माँ को संदेह हुआ, बाबा ने कहा जाकर परीक्षा कर लीजिए, लेकिन विवेक पूर्वक करिएगा। आप जानते हैं माँ परीक्षा लेने आई है प्रयागराज, माँ परीक्षा लेने गई, सीता मैया का वेश बना ली। भूल से भी दूसरे का वेश नहीं लेना चाहिए। फायदा सोचो तो फायदा होता है, और जब हानि का विचार करो तो हानि हो जाता है। वेश में बड़े खतरे हैं। सती मैया ने सीता मैया का वेश धारण कर लिया, भगवान तो जान ही गए, भगवान ने हालचाल पूछ दिया, कहो बहोरी कहाँ, ऋषिकेतु। माता घबरा गई, बाबा के पास आई, भगवान ने दिव्य दर्शन करा दिया। बाबा ने पूछा किस विधि से परीक्षा लिया,
माया का जो वेश धारण किया, माने उस माया ने प्रेरित करके माँ से झूठ कहलवा दिया। कई बार हम झूठ नहीं बोलना चाहते हैं, लेकिन प्रकृति बुलवा देती है, तो सावधानी कहाँ रखनी चाहिए? अपने कर्म में। हमने कर्म वो नहीं किया जो करना चाहिए, तो प्रकृति हमारे द्वारा किए गए कर्म से प्रेरित होकर हमसे झूठ कहलवा ही देगी, हमको पता भी नहीं चलेगा। हम लोग जब छोटे थे बचपन में, तो सरजू जी नहाने जाया करते थे। घर में मौसी जी पूछती हैं कि नहाने गए थे? नहीं गए थे। ये बालू कहाँ से लगा? वहीं घूम रहे थे, लग गया। तब तक कोई दूसरा दोस्त आ गया, नहाया है नहाया है नहाया है। तो हम लोग कहते थे बहुत सत्यवादी बने हो, मरवा दिया ना। तो थुराई होती थी इज्जत से। क्यों? हम नहाने गए, गंगा जी में बाढ़ है, सरजू जी में बाढ़ है, बह गए तो। लेकिन बड़े जो होते हैं वो सब समझते हैं, अंत में पकड़े जाते थे। कोई और गवाह आ गया, ये गवाह लोग खड़े रहते हैं बच्चों के पीछे। मैंने भी देखा था, ऐसा ऐसा किया था, लो हो गया काम। तो हम नहीं चाहते, भी प्रकृति अपना व्यवहार साथ देती है। माता जी ने कोशिश बहुत किया, सत्य बताऊं, लेकिन बहुरी राम यही सिर ढावा प्रेर सती यही झूठ। माँ ने क्या कहा? कछु न परीक्षा कीन प्रणाम तुम्हारे। भगवान शिव ध्यानस्थ हुए और माँ ने जो जो किया था सब। शिवा ने संकल्प ले लिया, इस शरीर से पति पत्नी स्वरूप में सती जी से भेंट अब नहीं होगी। आए कैलाश, आकाशवाणी की प्रशंसा है। बाबा कैलाश आए, प्रतिज्ञा स्मरण करके बाबा ने समाधि धारण कर लिया। 87,000 वर्ष बैठे रहे। माता जी उठी, जब राम राम का स्मरण हुआ, भगवान शिव के सन्मुख नहीं, बाबा ने आसन दिया, बैठी। शिव जी कथा सुनाने लगे कहन हरि कथा रसाला देखा विधि विचार सब लायक दक्षिण कीन प्रजापति नायक बड़े अधिकार दक्षिण पावा अति अभिमान हृदय तब गावा नहीं को वस जन्मा जन्माहि प्रभुता पाई जाहि मद नहीं को वस जन्मा जन्माहि प्रभुता पाई जाहि मद नहीं नहीं जाए मद नहीं, ए नहीं नहीं किसमें? मद में। प्रभुता पाकर ऐसा कौन है जिसको मद नहीं होता? कोई नहीं। यहां याज्ञवल्क्य जी ने एक सिद्धांत दिया, जिसको प्रभुता मिलेगी उसको मद होगा ही। प्रभु ने गुरुदेव भगवान के लिए बड़ी अद्भुत पंक्ति कही, प्रभुता तज प्रभु कीन सने हो भयउ आज गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी भगवान को उपदेश देने पहुंचे हैं, तो कहते हैं प्रभुता त्यज करके प्रभु आपने स्नेह किया, आज ये घर भी पावन हो गया। श्रेष्ठ का आगमन हमारे सौभाग्य का वर्धन कर देता है। ध्यान रखिए, श्रेष्ठ का आगमन हमारे सौभाग्य को बढ़ा देता है। क्या कहें? प्रभुता तज प्रभु भय पुनीत आज यह गेहूं। मेरे थोड़ा कुछ व्यवस्थित। प्रभु रघुनाथ जी गुरुदेव भगवान के प्रति कहते हैं, हे ठाकुर, आज आपने प्रभुता का त्याग करके ऐसा महत्व दर्शाया, ये घर पावन हो गया। श्रेष्ठ का आगमन, अब उस आनंद को कह नहीं सकते साहब। दर्द जब गीत में बदलता, राही चचा, दर्द जब गीत में बदलता है। हमारे बेटी ससुरे में रही है, जो चांद बन के लिखे हैं श्रेष्ठ कवि हमारे पूज्य चाचा जी श्री पंडित तारकेश्वर मिश्र राही जी।
उनका ये मुक्तक है, आनंद दिला देता है। जो लिख रहे हैं लिखिएगा, दर्द जब गीत में बदलता है, जैसे जगजीत साहब ने वो गीत गाया, चिट्ठी न कोई संदेह, दर्द जब गीत में बदलता है, हार जब जीत में बदलता है। दर्द जब गीत में बदलता है, हार जब जीत में बदलता है, प्रभु क्या कहें उस खुशी के आलम को, कोई गैर जब मीत में बदलता है। क्या क्या लिखा महापुरुष ने, क्या कहे उस खुशी के आलम को, कोई गैर जब मीत में बदलता है। कथवा वही के सुनाई पड़े थे जेके कथा सुनने का स्वभाव होखे, जेके स्वभाव बा ते ये प्रयागराज में दौरत बा, और जेके स्वभाव न बा ओके बगले में कथा हो तो न सुनाई पड़े थे न सुने जाते। जैसे विमान गड़गड़ाए, माता जी ने पूछा प्रभु ये विमान कहाँ जा रहे हैं? बाबा जी समझ गए, अभी सुन भैली, अभी न सुनिए कथा, कहे विमान आवाज दे रहे हैं। बाबा जी ने दोहराया, फिर पूछी माई। अब ये दोहराया का बड़ा अर्थ है। शादी के जब 20-25 साल हो जाते हैं तो पहले तो शुरुआत के दिनों में पति बोलता रहता है, पत्नी सुनती है। 25 साल के बाद पत्नी बोलती है, पति सुनता है। तो कई बार जब बोलती है ये हुआ वो हुआ ये हुआ, अरे बोलते क्यों नहीं? तब पति धीरे से कहता हाँ हुआ हुआ। क्यों? अब इसका बोलने का कोटा पूरा हो गया, माई का शुरू हुआ। इसलिए बाबा माई जब कई बार पूछी, विमल विमल, बाबा बोले हाँ तोरे बाबूजी के यहाँ यज्ञ हो रहा, सब वहीं जा रहे। अब हम आप, अब बाबा बोले कहा बताओ, नहीं बताओ। ब्रह्मा जी के यहाँ बैठक थी, मैं भी गया था, सब लोग खड़े हो गए, आपके पिताजी आए तो मैं बैठे ही रह गया, भगवान के ध्यान में था। तो माता जी बड़ी अद्भुत बोली कि ध्यान करे गए थे कि मीटिंग करे गए थे? ऐसा मीटिंग थी तो आँख खोल के बैठे। अब बाबा का स्वभाव है, भगवान का नाम जपते जपते अखियां बंद हो जाए। कहा देवी ब्रह्म सभा में अपमान माने, तब से मेरा समय समय पर वो अपमान करते हैं और अपमान करने का साधन ढूंढ लेते हैं। सबको बुलाया, मुझे नहीं बुलाया, और आप मेरी धर्म पत्नी है इसलिए आपको नहीं बुलाया। नहीं नहीं, कारण आपका होगा, मुझे तो भुला गए होंगे इसलिए नहीं बुलाए। पिता के घर में यज्ञ है, जाऊं तो क्या बुरा है? बाबा जी तो भाई त्रिका लग गए। बाबा जी ने कहा देवी बुरा तो कोई नहीं है, लेकिन जहां कोई जान कर अपमान करना चाहता हो वहां जाए अच्छा नहीं। तदपि विरोध मान जहाँ को कहाँ गए कल्याण हो। आप सबने सुना अभी कि सती अम्बा कुछ मानती वानती नहीं है, जो जानती है उतने मानती। माई लगी समझाने, बाबा जी समझ गए मनी है ना। करी देखा बहु जतन हर रहे न दक्ष कुमार, दे मुख्य गण संग तब विदा की। अभी मैंने आपसे निवेदन किया, कोई समझाए तो समझ लेना चाहिए, और कोई अपना न समझे तब भी समझाते 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 ही रहना चाहिए। पिता भवन जब गई भवानी, दक्ष जी का त्रास न को सनमानी। केवल मां मिली कंठार बना के, बहन मुस्कुराकर मिली।
माँ ने परिवार की स्थिति देखी तो शिव जी ने जो कहा वो चित्त पर चढ़ गया। यज्ञ मंडप में जाकर परिक्रमा लगाते समय देखा माँ ने तो कहीं शिव जी का भाग दिखाई नहीं पड़ा। अब शिव बाबा ने जो कहा वो तो हृदयस्थ हो गई बात, ये तो मेरे प्रभु का अपमान। समझाए समझाने पर भी जब हम नहीं समझ पाते हैं तो हम अपने शरीर का अंत कर लेते हैं, जो सती अम्बा ने किया। अब सती अम्बा सोची शिव जी समझाए न मानी, फिर समझाए न मानी, अपने मन के समझाए न मानी, कहा तब भी न मानी, अब क्या उपाय, जाऊंगी तो कहूंगी क्या। फिर मां ने अपने शरीर का अंत ठाना और अपनी सारी गलती सबके ऊपर थोप दिया। मैया ने क्या कहती हैं, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहे सुने जिन शंकर निंदा, कहे सुने जिन शंकर निंदा, सो फल तुरत लाभ सबका हो, सो फल तुरत लाभ सबका हो, तुम भले भांति पछताव पिताहो, भले भांति पछताव पिताहो, संत शंभु श्रीपति अपवादा, संत शंभु श्रीपति अपवादा, सुनिय जहाँ तहाँ यस मर्यादा, सुनिय जहाँ तहाँ यस मर्यादा, काटियता सुजीव जो बसाई, काटियता सुजीव जो बसाई, श्रवण मोदिनत चलिय पराई, श्रवण मोदिनत चलिय पराई, जगदात्मा महेश पुरारी, जगदात्मा महेश पुरारी, जगत जनक सबके हितकारी, जनक सबके हितकारी, पिता मंद मति निंदत तेहि, पिता मंद मति निंदत तेहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, दक्ष शुक्र संभव यह देहि, तजिहाउ तुरत देह तेहि हेतु, तजिहाउ तुरत देह तेहि हेतु, धरि चंद्र मौलि वृष केतु, धरि चंद्र मौल वृष केतु, अस कहि जो अग्नि तनुजारा, भयउ सकल भक्त आहारा, भयउ सकल भक्त आहारा, भयउ सकल आहारा। सभासदों को, ऋषि मुनियों को, पूज्य पिताजी सबको डपटती हुई त्रास देने के लिए सती अम्बा ने योगाग्नि में बदन को प्रवेश करा दिया। लेकिन जाते जाते मैया ने क्या अद्भुत बात कही, सनुबर मांगा सती मरत हरि, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा, तेहि कारण नहीं मजी गृह जाई, तेहि कारण नहीं मजी गृह जाई, जन्मे तनु पाई, जनमे पार्वती तनु पाई, जनमे पार्वती तनु पाई, जनमे पार्वती तनु पाई। अंतमति सोई गति के न्याय के अनुसार सती अम्बा ने जाते जाते भगवान श्री हरि से वर मांगा, क्या, जन्म जन्म शिव पद, जन्म जन्मांतर शिव जी के चरणों में हमारी प्रीति की दृढ़ता बढ़े। इस कारण हिमांचल जी की पुत्री माँ पार्वती के रूप में उनका जन्म हुआ, अवतार भया, जिसको जन्मी कहा गया। नारद जी ने जाकर नामकरण किया, माँ अंबिका भवानी, यश प्राप्त होगा माता पिता को, आपकी बेटी तप करे, इसको दिव्य वर की प्राप्ति होगी। वर जगत में अनेक हैं, इसके लिए भगवान भोलेनाथ शंभु ही बनाए गए हैं।
क्यों? ये जन्म जन्मांतर शिव प्रिया हैं। माँ ने कठोर साधन किया, तप किया, कथा क्रम आगे चला। सती अम्बा ने तप किया, पिताजी घर लेने आए के लिए लेने आए, कथा पूर्ण होती है। सती जी ने जब से शरीर त्यागा, भगवान शिव के मन में वैराग्य हो गया। जहाँ था भगवान का नाम जपते हैं, ध्यान में लेते हैं, कथा सुनते हैं, कथा सुनाते हैं। बहुत काल बीत गया, तब परमात्मा प्रत्यक्ष हुए। उन्होंने भगवान शिव से ये वर मांगा, अविनति मम सुनहु शिव जो मोह पर निजने, जाओ ये विवाह कह शिव जदप उचते सनाही, नाथ वचन पुल में टिक जाहि, सिर धरि आय सुकरिय परम धर्म यह। भगवान रघुनाथ जी मेरे प्रसन्न हुए भगवान शिव के वचन को सुनकर। अब भगवान शिव सप्तऋषियों को बुलाए, माँ के प्रेम का परीक्षण हुआ, वापस आए, जय जयकार सुनाए। तारकासुर की कथा है। तारकासुर ने वध के लिए, समापन के लिए वर मांगा है भगवान ब्रह्मा से, शिव जी के शुक्र से जो पुत्र जन्मे वही हमारा वध करे। ये असुर भी बड़े विचित्र होते हैं। असुर लंबे समय तक जीवित रहते हैं, क्यों? तप करके ब्रह्मा जी और भगवान भोलेनाथ से कुछ न कुछ मांग लेते हैं। देखिए, दैत्य योनि और देव योनि, इन दोनों योनियों से भी श्रेष्ठ है मानव योनि। दैत्य योनि तो अपना कर्म फल क्षय कर लेती है, कर्म अपकर्म बना लेती है। देव योनि जो अपना पुण्य संग्रह करती है, उसको भोगती है जाकर। परंतु मानव योनि एक ऐसी योनि है जो अपना कर्म फल भी भोगती रहती है और दिव्य कर्म बनाती भी चली जाती है। जो संग्रह होता है, ये कर्म फल दिव्य होंगे, पुण्य फल दिव्य होंगे, तो मानव जीवन भगवान के चरणों की ओर बढ़ता चला जाएगा। ये मानव जीवन केवल भोग के लिए नहीं है। हम आप कल्पवास कर रहे हैं, यहाँ अनेक गृहस्थ परिवार साधुजन कल्पवास कर रहे हैं। जितने दिन करिए, विधि पूर्वक, संयम पूर्वक, आदर पूर्वक, भजन पूर्वक, स्नेह पूर्वक, लाड़ पूर्वक करिए और दिव्यता के साथ करिए। यह हमको आपको आनंद बढ़ाएगा, आनंद प्रदान करेगा। तो भगवान शिव कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, आनंद में रहते हैं। ये उनका अपना रस है, जीने का ढंग है। इसलिए देव नहीं, देवताओं के भी देव, मनुष्यों को भी देव, दैत्यों के भी देव। इसलिए क्या नाम रखा गया? महादेव। आशुतोष तुम अवढर दानी, आरति हरहु दीन जन। महादेव बाबा। तारकासुर के वध का संकल्प भगवान ब्रह्मा ने बनाया, तो तारकासुर का वध कैसे होगा? शिव जी तो समाधि में है, आनंद ले रहे हैं। जो भजन में अवस्थित है उसका रस सबको पता नहीं चलता। जब बैठा बैठा स्मरण कर रहा है यहाँ प्रयागराज में, दूसरे के लिए तो कह रहे अरे वहीं जब धूल फाके गए हैं, ले धूल फाके गए हैं कि कल्पवास करे गए हैं, जन्म बनाने गए हैं, पुण्य बढ़ाने गए हैं। लेकिन सावधान, यहाँ बास के बाद में जीवन को बड़ा ही आनंद रसमय और पुण्यमय रखना चाहिए, आवेश में नहीं रखना चाहिए। विशेष भाव अवस्थित है। कामदेव को भेजा गया देवताओं के द्वारा, कामदेव डर गया, पंचबाण अनुसंधान करके हृदय पर बाबा के छोड़ा है। जब देखा हार गए, कुछ उपाय नहीं है, जैसे विषमबाण लगे, भगवान शिव ने नेत्र खोला, बाएं देखा, दाएं देखा, अरे ऊपर देखा, सौरभ पल्लव बदन विलोका, भयउ कोप कंप उत्रय लोक, तापसीवती सर नयन उबारा, चितवत काम भयउ जनिसारा, चितवत काम भयउ जनिसारा, चितवत काम भयउ जनिसारा। देवताओं ने रति जी को भेजा। रति रोती, छाती पीटती, बाल बिखरती बाबा की शरण में आई। बाबा ने कहा कौन? मैं रति। तो यहां कैसे आई? प्रभु आपने मेरे देव को भस्म कर दिया है? क्या जी?
कौन है ये? कामदेव। अच्छा रति हो। तब तो बाबा भवते रति तब नाथ होई नाम बिनु बपु व्यापी सब सुनो निज बिना शरीर के सबको व्यापेगा, उनका नाम अनंग होगा, रक्त कणिकाओं में उनका वास। माई ने कहा हमको कब मिलेंगे? देखिए दूसरे कल्प की कथा बाबा कहते हैं। कृष्ण अवतार जब जदुवंश कृष्ण अवतार आप जब संबरासुर की प्रधान रसोईया होंगी, नाम होगा मायावती, तब आपको पुत्र मिलेंगे भगवान कृष्ण के पति रूप में मिलेंगे भगवान कृष्ण के पुत्र महाराज प्रद्युम्न। वो बड़ी लीला है, आप श्रवण करें। भागवत जी की कथा है, भागवत जी में है ना कथा है, हमको भागवत जी तो आती नहीं है। भगवान शिव ने कहा जब यदुवंश में भगवान कृष्ण अवतार लेंगे, उनके पुत्र प्रद्युम्न आपको पति स्वरूप में प्राप्त होंगे। गई मैया, देवता शरण में आ गए। देवता लोग भगवान शिव की अलग अलग जय जयकार करते हैं। बोले चंद्रशेखर भगवान की जय हो, गंगाधर नाथ की जय हो, भूत भावन भगवान की जय हो, कार्तिकेय गणेश जी महाराज के बप्पा की जय हो, मैया और भोले बाबा की जय हो, विश्वनाथ भगवान की जय हो। नाना बहन नाना बेसा पृथक पृथक। क्या कथा है, अद्भुत कथा है। देवता लोग एक स्वर से नहीं बोल रहे हैं, अनेक स्वर में बोल रहे हैं। क्यों? जब आदमी, देखिए इसके दो अर्थ हैं। 8 लोग हों, सब डरे हों, तो अलग अलग भाषा होगी, अलग अलग आवाज होगी। और दूसरा कारण अटपटा है जरा। किसी के घर में 20 लोग हों और 20 भाषा में बोलें, तो समझिएगा इस घर का कोई मालिक नहीं है। तो इस घर का मालिक कौन है? अब इस घर का भगवान मालिक। कब तक ये 20 एक साथ रही है भगवान जानते हैं, जीव न जनिए। ये देवता पृथक पृथक तिनकी प्रशंसा, सुनकर भय प्रसन्न चंद्र अवतंत्र। चंद्रशेखर भगवान गदगद हुए।